अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने मेटलर्जी एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर शुरू किया था। हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का। और उसमें हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, ऑर्स के बारे में पढ़ा था, और एक गैंग के बारे में पढ़ा था। और साथ में ये भी पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम लोगों ने तीन केमिकल इंडस्ट्रीज़ पढ़नी है, जिनमें से एक मेटलर्जी है, दूसरी सॉल्वेज प्रोसेस, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। ये लास्ट हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था। तो उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं। सर, वेरी फर्स्ट हमारे पास जो आता है हमारा केमिकल इंडस्ट्री, वो आती है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स ओर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। मतलब जो हमारे पास और होता है, और मीन वो मिनरल जिसमें मेटल्स होती हैं, तो इजीली मिल जाती हैं और सस्ता पड़ता है हमें वो प्रोसेस। वो हमें और मेटलर्जी हम क्या, सॉरी, उसको हम कहते हैं, उस मिनरल को हम और कहते हैं। और में से मेटल को निकालना, और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम कहते हैं मेटलर्जी। और एक्सट्रैक्शन बाय फिजिकल भी हो सकती है, बाय केमिकल भी हो सकती है। ठीक है। तो मेटलर्जी जो होती है, इसके आगे तीन स्टेप्स होते हैं फर्दर: कंसंट्रेशन ऑफ और, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कंसंट्रेशन ऑफ और मीन जब हम लोग ज़मीन से निकालते हैं और को मिनरल ऐसा जिसमें मेटल है, और को हम निकालते हैं ज़मीन से, तो ऑब्वियस सी बात है वो साफ़ सुथरा तो होगा नहीं। वो बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में होता है, रेत, मिट्टी, और भी काफ़ी सारे अर्थी पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं। तो फिर हम पहले उनको क्रश करते हैं। ठीक है, मतलब बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके मज़ीद उसको क्रश करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, मज़ीद उसको छोटे छोटे पत्थरों में या पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसमें अर्थी मटेरियल्स भी होते हैं। ठीक है, सैंड होती है और सॉइल वगैरह। तो फिर हम क्या करते हैं, उस और की, जिसको हमने क्रश किया, छोटे छोटे पत्थर बना लिए या पाउडर फॉर्म में उसको क्रश कर लिया, फिर उसकी हम सफाई करते हैं। उसमें से हम अर्थली पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको अलग करते हैं। दैट इज़ नॉन एज कंसंट्रेशन। फिर उसके बाद जो हमारे पास साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन और आती है ना, उसको हम कहते हैं। फिर उससे हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, उससे हम मेटल को निकालते हैं बाय केमिकल मीन। फिर हमारे पास जो मेटल आती है उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है। और जो हम लोगों ने रिफाइनिंग वाला, तो खैर हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था। तो खैर सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑर की। कंसंट्रेशन ऑफ ऑर क्या होती है? कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी और को अर्थली मटेरियल्स से सेपरेट करना। क्योंकि जब हम और को ज़मीन से निकालते हैं ना, तो फिर डेफिनेट सी बात है कि उसमें अर्थली मटेरियल्स भी आते हैं, जिनको हम गैंग कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गैंग क्या होते हैं। तो हम लोगों ने और से गैंग पार्टिकल्स को, यानी वेस्ट पार्टिकल्स को अलग करना होता है, और की सफाई करनी होती है। इन शॉर्ट, इन दैट प्रोसेस इज नॉन एज कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन आगे तीन टाइप्स की होती है। कंसंट्रेशन की ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारी बुक में तीन गिवन है: ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तीनों वन बाय वन नहीं होती हैं। कुछ मेटल्स होती हैं जिनके लिए हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं, कुछ मेटल्स होती हैं जिनके लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं, कुछ मेटल्स होती हैं जिनके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। जैसे ग्रेविटी सेपरेशन हम लोग आमतौर पे करते हैं क्रोमियम वगैरह के लिए, फ्रोथ फ्लोटेशन कॉपर के लिए करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हम लोग आयरन के लिए करते हैं। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंट मेटल्स के लिए इन तीनों में से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स इस्तेमाल करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन होता है क्या? इट्स वेरी इजी प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक बड़ा सा टैंक होता है, और उस टैंक में हम लोग, और जो ज़मीन से निकाला हम लोगों ने बड़े बड़े पत्थर, उनको क्रश किया, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उसको हमने इस टैंक में डाल दिया। और टैंक में हम लोग पानी डालते हैं थ्रू अ पाइप। हम लोग यहाँ से पानी डालते हैं इसके अंदर। जब पानी आएगा और में, फिर हम और को हिलाते हैं थोड़ा सा। पानी एक पाइप के थ्रू हम बॉटम में डालते हैं। तो जब पानी और को लग के ऊपर आएगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता टैंक भरता जाएगा,
दूसरी साइड पे एक एंड पे हम लोगों ने ना वाटर आउटलेट रखा होता है। तो जब पानी आता है और के अंदर, और से फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाता है हमारा टैंक, तो वो जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, अर्थी पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे पानी में चले जाते हैं। और जब पानी भरता है और यहाँ से निकलना शुरू होता है, मतलब अंदर आके पानी गंदा हो जाएगा सारा, आपने क्लीन वाटर डाला और यहाँ पे आके वो सारा पानी जो है वो डर्टी हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गैंग पार्टिकल्स आ जाएंगे जो और के साथ थे। तो वो और क्लीन हो जाएगी, और वो सारा डर्टी वाटर, वाटर हैविंग गैंग पार्टिकल्स, वो सारा वाटर आउटलेट से, इस पॉइंट से बाहर आता है जहाँ से हम साफ़ पानी डालते रहते हैं, और यहाँ से वो पानी, गंदा पानी बाहर निकलता रहता है। और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होता है, हमारी जो और होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो उस और को जो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, जिसमें से हम लोग गैंग पार्टिकल्स सेपरेट कर देते हैं, उस और को हम लोग कंसनट्रेटेड और बोलते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन इस तरह करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। फ्रोथ फ्लोटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।